अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो शादी के निकाह के बारे में कि बच्चा जब बड़ा हो जाए तो माँ बाप को उसके घर बसाने की फिक्र होती है। अपने बच्चे या बच्ची के लिए रिश्ता ढूंढते समय आम तौर से लोग दौलत की चमक धमक देखते हैं। हालांकि दुनिया की दौलत आनी जानी है और उसका कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग सूरज शक्ल देखते हैं, बहुत से लोग खानदानी ऊंच नीच को सामने रखते हैं। एक मुसलमान को तो रिश्ता पसंद करते वक्त दीनदारी और अच्छे अखलाक ही को ढूंढना चाहिए। खानदानी ऊंच नीच को सामने रखते हुए एक मुसलमान को तो रिश्ता पसंद करते वक्त दीनदारी और अच्छे अखलाक ही को ढूंढना चाहिए। खानदानी ऊंच नीच को मानना तो क्या है, बहुत बुरी बात है। क्या कलमे के रिश्ते से सब अपन क्या है, वैसे रिश्तेदारी वैसे अगर दुल्हा दुल्हन के घरों का रहन सहन मिलता जुलता हो या उनमें खानदानी रिश्ता हो और वो पहले से एक दूसरे को जानते हो तो अच्छा है। तो बहुत से लोग शादी में अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे दुनिया में सिवाय परेशानी और जिल्लत के कुछ हासिल नहीं होता और अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। कुरान मजीद में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लुटाने वालों को शैतान का भाई कहा गया है। शरीयत की बातों का ध्यान रखा जाए तो मुसलमान दुनिया की जिल्लत व परेशानी से भी बच सकते हैं और आखिरत में भी खुदा की रजामंदी हासिल कर सकते हैं। सुनो गौर से, इस्लाम ने शादी के सिलसिले में मर्द पर महर का बोझ डाला है। महर एक तय की हुई मिकदार का नाम है जिसकी मंजूरी मर्द की ओर से शादी के मौके पर औरत के लिए दी जाती है और महर के अलावा बीवी का सारा खर्च उठाना और उसके लिए घर का इंतजाम करना भी मर्द के जिम्मे है। और मुसलमानों में एक बहुत बुरी बात ये भी पैदा हो गई है कि लड़की वालों से बहुत सा सामान दहेज के नाम से मांगते हैं। लड़की वाले भी नाम के लिए खूब भारी दहेज देते हैं, जिसमें उम्र भर की कमाई फूंक डालते हैं। दहेज के इस बुरे रिवाज ने न जाने कितने घरों को तबाह कर दिया है। अल्लाह मुसलमानों को इसकी सही समझ दे कि लड़की वालों से दहेज मांगना कितनी बड़ी बेहयाई है। सुनो गौर से, तो ये निकाह, जहाँ तक निकाह सिर्फ दो लफ्ज़ों से और सिर्फ दो गवाहों की मौजूदगी में हो जाता है। मर्द ये बोल कहे कि मैंने अपना निकाह फला की लड़की के साथ किया और औरत ये कह दे कि मैंने कबूल किया, या ये कह दे कि मैंने अपना निकाह फला आदमी के साथ किया और मर्द ये कह दे कि मैंने कबूल किया और दो भरोसे वाले गवाह ये बात सुन ले तो निकाह हो जाता है। पहले बोलों को इजाब और दूसरे लफ्ज़ों को कबूल कहते हैं। हाँ, तो सुनो गौर से कि लेकिन निकाह का जो तरीका है उसमें जो शरई तौर पर पसंदीदा है वो ये है कि एक बड़ी भीड़ में निकाह किया जाता है। औरत की ओर से एक नुमाइंदा होता है जिसे वकील कहते हैं। यही नुमाइंदा औरत से निकाह की इजाज़त लेता है। वो दो गवाह अपने साथ ले जाता है ताकि वो इजाज़त के बोल सुन ले। इसके बाद वो नुमाइंदा काजी साहब के सामने ये बयान देता है कि औरत ने इतने महर के साथ फला साहब से निकाह करने की इजाज़त दी है। गवाह उसके बयान की तायीद करते हैं। काजी साहब निकाह पढ़ाने वाले निकाह का खुतबा पढ़ते हैं और फिर मर्द के सामने औरत का नाम और महर वगैरह की तमाम बातों का बयान करके निकाह के लिए मंजूरी लेते हैं। मर्द मंजूरी देता है और निकाह हो जाता है। या गवाहों के नाम, वकील का नाम, दूल्हा दुल्हन के बारे में तफसीली बातों के दस्तखतों हस्ताक्षरों से ये यादगारी
लेख भी तैयार कर लिया जाता है शरीयत के लिहाज से। तो ये अल्लाह आप लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।